भूमिपुत्रों का दायित्व। संघ निर्माण के पहले संघ निर्माता के ध्यान में आया कि एक अन्य लेकिन महत्वपूर्ण कड़ी विचार करने लायक है। वो ये कि परकीय राज्य अपने यहां हुआ ही क्यों। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि आत्मविस्मरण होने के परिणाम स्वरूप अपने यहां पर जो एक भूमि, एक समाज, एक राष्ट्र, एक सार्वभौम सत्ता रहनी चाहिए, उसके स्थान पर अनेक छोटे बड़े राजा और राज्य उत्पन्न हुए। उनके आपस में लड़ाई झगड़े हुए और उसमें से शक्ति का क्षय होने के कारण परकीय आक्रमणकारी को रोकने के लिए अपने पास सामर्थ्य बचा ही नहीं। इसलिए परकीय लोग यहां पर अपना आसन जमा सके। यद्यपि आज दिखने वाली अनेक प्रकार की त्रुटियां हमारे सामने हैं, परंतु उसके लिए मूल कारण परकीय सत्ता न होकर अपना आत्मविस्मरण व असंगठित जीवन है, जिसके कारण अपनी शक्ति का क्षय हुआ और दुर्बलता निर्माण हुई। हमें अपने राष्ट्र जीवन का अभ्युदय करना है, संसार में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करना है, तो उसके लिए इस विस्मृति को दूर कर फिर से एक बार सुसंगठित शक्ति बनकर खड़ा होना होगा। इस भूमि का पुत्र होने के नाते अपना ये सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य भी है। विचार की जो एक कड़ी बची थी, उसे समझकर आत्मविस्मृति को दूर करने के लिए प्रत्येक के हृदय में अपनी मातृभूमि का बोध जगाने का आवश्यक काम संघ निर्माता ने अपने सामने रखा। अपने समाज के संगठन कार्य के लिए, शक्ति संचय के कार्य के लिए ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जन्म हुआ है। हम विचार करेंगे तो अपने को दिखाई देगा कि किसी समय अति दूर दूर तक फैले हुए अपने भारत का एक एक अंग नोच नोच कर शत्रुओं ने हमसे अलग कर दिया। अभी कुछ वर्ष पहले अपनी पूर्व और पश्चिम दिशा में शत्रु राज्य का निर्माण हुआ। इस पर भी कोई कोई कहते हैं कि भाई जाने दो, शत्रु ने अपना थोड़ा बहुत प्रदेश ले लिया तो क्या बड़ी बात है, वहां पर तो घास भी नहीं उगती थी। कोई कहता है कि वहां तो मरुस्थल है, ऐसी जगह शत्रु के पास गई भी तो बिगड़ा क्या। अपनी मातृभूमि के संबंध में, उसके किसी अंग के संबंध में इस प्रकार की घृणा, इस प्रकार की तिरस्कार की भावना होने को मातृभूमि का लक्षण तो नहीं कहा जा सकता। कर्मशील बन, कर्म प्रवण बन, राष्ट्र प्रेम के पथ पर आत्मशोध कर, आत्मबोध का अंतर में अमृत भर, अंतर में अमृत भर।